देखिए यहाँ निकालेंगे स्क्वायर और क्यूब, तो निकालना भी सीखेंगे। उसके बाद 1 से 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर को लिख के यहाँ पर दिखाऊंगी और किस तरीके से आप आसानी से याद करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे। मान लिया हमको कोई संख्या दिया है, मान लिया 18 दिया है, ठीक है। कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं 1 से 100 तक जो संख्या है उसमें से, मतलब 1 से 99 तक। और साथ ही इसी तरीके से क्या निकालेंगे, यहाँ पर मैं निकालूंगी स्क्वायर, तो हाथ दो करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। अब क्या करना है, स्क्वायर में क्या करना रहता है, जो यहाँ पास 8 है उसका वर्ग करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का गुना, 1 8 और एक हाथ में है ना 2, उसको तो 1 गुणित 8 गुणित 2, ये मैं बस समझाने के लिए लिख रही हूँ। और लास्ट में इसका गुना 1 का वर्ग करेंगे। अब जो मान आएगा उसको लिखते जाएंगे, 3 लाइन लिख देते हैं इस तरीके से, 3 लाइन खींच देंगे। 8 का वर्ग 8 8 64 का 4 हो जाएगा, हासिल 6 जाएगा, तो 6 को इसके नीचे में लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर 1 गुणित 8 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में हासिल क्या हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, तो 16 4 20 2 22 का 2 होगा, हासिल इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 324 हमारा कितना आ गया, 18 का वर्ग कितना आ गया, मतलब 18 का वर्ग कितना आ गया, 324 आ गया, ठीक है। एक क्या आ गया, स्क्वायर। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का निकालेंगे तो सेम इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 12 दिया है और इसका स्क्वायर निकालना है। देखिए अब समझा रहा हूँ, अब क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पास मैं डायरेक्ट देखिए लिख दे रही हूँ। क्या करेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे, इधर बीच में 1 गुणित 2 गुणित जो घात में 2 है ना उसका भी गुना ही करना है, और 1 की घात 2 जो लास्ट वाला है इसका गुना। अब क्या होगा, 2 का घात 2, 3 लाइन लिखेंगे, 2 की घात 2 4, हासिल नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब 1 गुणित 2 2, और 2 का गुना कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 1 की घात 2 मतलब कितना होता है 1, तो मतलब 144 होता है किसका, 12 का घात 2 मतलब स्क्वायर। अब देखिए क्यूब सीखते हैं, स्क्वायर हो गया, अब क्यूब इसी का ही निकाल देते हैं, जैसे कि 18 का क्यूब निकालती हूँ और 12 का क्यूब। तो देखिए क्यूब निकालने का ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखें। क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का क्यूब करेंगे, ठीक है। फिर इधर क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, और क्या करेंगे, इन तीनों का गुना करेंगे, जो 1 गुणित 8 गुणित 3 है, ये जो गुना करेंगे, और जो आएगा ना, देखिए ये जो गुना करेंगे तीनों को, देखिए 1 का 8 के साथ गुना 8 ही होगा, और 8 का 3 के साथ गुना 8 16 8 24, ये जो 24 आएगा इसका गुना करेंगे वापस इस 18 के साथ में। ये 24 आया है ना, इसका गुना करेंगे इस 18 के साथ में 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल कैसे करेंगे, 8 का क्यूब कितना होगा, यहाँ पर लाइन खींच सकते हो या फिर डायरेक्ट लिखेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, देखिए 8 8 64, जब 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 का क्यूब मतलब क्या होता है, 8 कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। यहाँ पास मैं बता रही हूँ, गुना करके गुणित 8 करेंगे, क्या होगा, 8 चौं 32 का 2, हासिल आया 3, फिर 8 6 के 48, 8 6 के 48 हुआ, 49 50 51, मतलब 512 किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। मतलब यहाँ पास क्या आएगा, 2 हासिल 2 रहेगा, और 51 क्या आएगा, हासिल आएगा, इसमें हासिल आएगा 51, ठीक है। अब क्या होगा, इस 24 का गुना होगा, पहले क्या करेंगे, दोनों संख्या के साथ गुना करना है, ठीक है। तो पहले गुना करेंगे हम 24 का गुना क्या करेंगे, देखिए 51 अभी हासिल आया है ना, इसको जोड़ना है। 24 का गुना करेंगे पहले वाले संख्या के साथ, 8 के साथ, इस वाले 8 के साथ करेंगे। तो 24 गुणित जब 8 करेंगे तो कितना होगा, 8 चौं 32 का 2, हासिल आया 3, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 192। अब इसमें क्या करेंगे, जो 51 हासिल है ना उसको जोड़ देंगे, 51 हासिल आया उसको जोड़ देंगे, तो क्या होगा, 2 और 1 3, 9 और 5 करेंगे तो कितना होगा, 14 का 4, हासिल आया 1, तो 1 1 कितना होगा, 243 हुआ, 243 का 3 यहाँ आ जाएगा, और जो 24 है वो हासिल चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हासिल जाएगा 24 हासिल। तो अब क्या करेंगे, इस 24 का गुना अब 1 के साथ करेंगे, 8 के बाद क्या बचा है 1, तो 24 का गुना किसके साथ होगा, 1 के साथ, मतलब 24 से आएगा, और इसमें हासिल कितना आया है 24, तो 24 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 2 4, 48 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 48, तो 48 का 8 आएगा, और हासिल कितना जाएगा, 4 4। अब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा और 4, ठीक है। 1 का क्यूब 1 और 4 है यहाँ पास, तो 1 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, मतलब 58 32 हमारा किसका क्यूब होगा, 18 का क्यूब होगा। समझ नहीं आया तो 12 का समझेंगे। देखिए अगर ये समझ नहीं आया, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दी है, लिखने के बाद क्या करना है, किस तरीके से हल की हूँ, देखिए
यहाँ समझे, अगर समझ नहीं हुआ इसमें तो यहाँ समझे। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले जो 12 है ना उसको क्या लिखेंगे, पहले 2 का क्यूब लिखेंगे, इसमें समझ आएगा, ये छोटी संख्या है तो फिर क्या लिखेंगे 1 गुणित 2 गुणित जो घात है उसका भी गुना करेंगे, और लास्ट वाला संख्या 1 है तो इसका भी क्यूब निकालेंगे। अब समझ आया किस तरीके से लिखी हूँ, पहले 2 का क्यूब है, फिर 1 2 और जो घात है ना उसका गुना करेंगे, और लास्ट वाला का क्यूब है 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का गुना करेंगे, 1 का गुना 2 के साथ 2 और 2 को गुना 3 के साथ 6 आएगा। अब इस 6 का गुना क्या करना है हमको, इस 12 के साथ में करना है, 6 का गुना 12 के साथ में, तो पहले 6 का गुना 2 के साथ होगा। ठीक है, एक एक संख्या के साथ करना है ना, 6 का पहले 2 के साथ गुना, तो 6 दूनी 12 का 2 होगा, हासिल 1 जाएगा ना, हासिल 1 आएगा, तो हासिल क्या होगा, अब 6 का गुना 1 के साथ होगा, 6 का गुना 1 के साथ, तो 6 कम 6 और हासिल 1 करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि कोई डबल संख्या नहीं तो 7 बच सके। अब 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, मतलब 17 28 हमारा किसका हो गया, 12 का क्यूब हुआ। कैसे करना है, जो संख्या 6 आया है ना, 6 आया है उसका गुना जो संख्या दिया है 12 उसका साथ गुना करना है, तो पहले पीछे वाले के साथ इकाई के साथ होगा, फिर दहाई के साथ होता है, इकाई दहाई ऐसे गिनते हैं ना, तो इकाई के साथ अगर कोई हासिल बचा है मान ली इस वाले संख्या से तो उसको जोड़ के लिखना रहता है, और लास्ट में क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, बस यही तो है। तो 12 का क्यूब कितना होते हैं, 17 28 किसे निकालते हैं। अगर ये दोनों समझ आ गया है तो अब यहाँ पास मैं लिख रही हूँ, देखिए किसका किसका लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इसी तरीके से किसका लिखेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, फिर लिखेंगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, पहले स्क्वायर लिखेंगे सबका, सबके क्या लिखेंगे, पहले स्क्वायर फिर क्यूब लिखेंगे। निकालना तो अब आ ही गया होगा, जब भी किसी का निकालना है स्क्वायर या क्यूब तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जल्दी ही, अगर याद नहीं है तो। लेकिन जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ही कोई भी सवाल या गणित का सवाल क्या है जल्दी बनता है, और माइंड उतना ही फास्ट चलता है क्योंकि याद रहता है। तो जितना हो सके एक बार याद करने के बाद आप उसको बार बार लिख करके देखेंगे ना तो याद रहता ही है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबका स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 गुणित 1। ठीक है, 1 गुणित 1 कितना होगा, 1 और 1 का गुना 1 ही होगा, हाथ 2 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 गुणित 2। ठीक है, तो 2 और 2 गुना 4। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, 3 गुणित 3 क्यूब यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना वर्ग, वर्ग निकाल रहे हैं ना, वर्ग मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या का 2 बार गुना, यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, वर्ग है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं इधर से वर्ग। ठीक है, स्क्वायर, इसका मतलब समझ आ गया। अब यहाँ पर 3 गुणित 3 3 गुणित 3 9 होता है, 4 गुणित 4 मतलब 16 होता है। ठीक है, स्क्वायर है। 5 गुणित 5 कितना होता है, 25 होगा। इसी तरीके से 6 गुणित 6 करेंगे, 6 6 36 होता है, और 7 गुणित 7 करेंगे, 7 7 49। ठीक है, ये वर्ग है ना। 8 गुणित 8 करेंगे तो कितना होंगे, 8 8 64 होगा, और 9 गुणित 9 करेंगे तो 9 9 81 होता है, मतलब इसका क्या है, वर्ग है। और 10 गुणित 10 करेंगे तो 10 दहम कितना होता है, 100 होता है। 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा। मतलब ये क्या है, इस फॉर्म में लिखे ना, घात 2 लगा लेना, सब में घात 2 लगाना, इस तरीके से घात 2 है मतलब इसको 2 बार लिखे हैं। ठीक है, और उसको गुना करते हैं इस तरीके से, यहाँ भी सभी में 2 लग जाएगा घात। सभी में लगा लेना, चाहे तो ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इस तरीके से, क्या है वो घात अच्छे से दिखता है लगा हुआ। ठीक है, यहाँ बस मैं लगा लेना, यहाँ पर नहीं लगा पाई हूँ तो पूरे की घात 2। ठीक है, मतलब 28 की घात 2 है ना कि अलग अलग, इस तरीके से ऐसे लगा सकते हो ब्रैकेट। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अब लिखेंगे 11 का मतलब क्या होगा, 11 गुणित 11, 11 में 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, 12 में 12 कितना होता है, 144। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि जगह कम पड़ेगा। यहाँ पर चाहे तो लाइन खींच सकते हैं आप इस तरीके से। इसी से 13 गुणित 13 का कितना होता है, देखिए दूसरा कलर का इस्तेमाल करके लिखते हैं
तो समझ जाएगा आसानी से। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, येलो कर दे रही हूँ, ठीक है। 11 में 11 121 होता है, 12 में 12 144 होता है, 13 गुणित 13 करते हैं 169 होता है, ठीक है, 169 और 196 है 14 का, और 15 गुणित जब 15 करते हैं तो 225 होता है, और 16 गुणित 16 करेंगे तो ये 16 गुणित 16 करते हैं तो 256 होता है, ठीक है। और 17 गुणित 17 करेंगे तो 289 होता है, 18 गुणित 18 324, और 19 गुणित जब 19 करते हैं तो 361 होता है, और 20 गुणित 20 तो 400 हो जाएगा, ठीक है। उसी 30 गुणित 30 करेंगे तो क्या हो जाता है, 900 हो जाता है। इसी तरीके से देखिए 21 का वर्ग करते हैं, ठीक है, 21 का करेंगे तो 441 होता है। याद रखना 22 का कितना होता है, 484, याद रखने के लिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। 23 का कितना होता है, आप सबका निकाल के देख सकते हैं, सही आएगा आंसर, जो ट्रिक बताई हूँ उस तरीके से 576 होगा। और 25 का कितना होता है, 625 होता है। और 26 का कितना होगा, 676 होता है। 27 का कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, 28 का 784, और 29 का होता है 841। जो ट्रिक बताई हूँ ना उससे आप निकाल करके देखेंगे। देखिए तो ये हमारा हो गया वर्ग। अब इसी तरीके से क्यूब कभी लिख देंगे, तीन का, 4 का, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, ठीक है, और 10 का क्यूब रहेगा। फिर यहाँ पर लिख देंगे 10 का, छोटा लिखती हूँ, देखिए ठीक है। इसमें क्या है, संख्या जल्दी ही बड़ा हो जाता है, तो 20 तक याद रखेंगे तो काफ़ी है। एक का क्यूब मतलब 1 गुणित 1 कितना बार, 3 बार, ठीक है, तो एक ही आएगा। 2 का क्यूब मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना आएगा, 2 गुणित 2 4, 4 दूनी 8। इसी तरीके से 3 का क्यूब मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सबका क्यूब मतलब क्या है, 3 बार लिख देना है। यहाँ क्या होगा, 4 का जो क्यूब होता है 64 होता है, 5 का जो क्यूब होता है 125, 6 का 216, 7 का 343 होता है, 8 का कितना होता है 512, और 9 का 729, और 10 का क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी का लिख लेंगे। देखिए 10 के बाद 11, 12, 13, 14 क्यूब ना सभी का, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 सभी का घात 3 निकालेंगे। ग्यारह का क्या होता है, 13 31 होता है, 12 का 17 28 होता है, 14 का 27, 13 का कितना होता है 21 97, उसके बाद 27 44 होता है, निकाल लेना ठीक से। 15 का 33 75, 16 का 40 96। याद रखना, लेकिन याद रखने से क्या है जल्दी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो याद करना पड़ेगा। 5 8 3 2। 19 का कितना होता है 6 8 5 9, और 2000 का कितना हो, 20 का कितना होगा 8000, मतलब 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, और 0 0 3 बार लगा देना है। तो इस तरीके से क्या है हमारा क्यूब है। इसी तरीके से आगे और लिख सकते हैं 21 22 23 24। देखिए लिख दे रहे हैं 21 का क्यूब, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब,
24 का क्यूब, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का क्यूब और 30 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब देखिए, 30 का क्यूब मतलब क्या है, 3 का क्यूब मतलब कितना होता है, 3 3 9 9 3 27 और 3 बार जीरो लगा देना है इस तरीके से। देखिए 3 बार ना। अब 21 का क्यूब कितना होता है, देखिए 9261 होता है, याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। फिर कितना होता है 10648 होता है। 23 का कितना होता है 12167 है, 13824। 25 का 15625। 26 का होता है 175726। 27 का क्यूब कितना होता है 196, हज़ार के फॉर्म में भी बोल सकते हो। 21,900 कितना है 52 है, जैसे कि 24,389। देखिए तो निकालने का ट्रिक सबसे बेस्ट।